गुड मॉर्निंग। आप लोग का वेलकम है मेरे न्यू ब्लॉग में। एक नई सुबह और एक नई दिन। तो स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट बनाना। तो यहाँ मैं बना रही हूँ मॉर्निंग का ही ब्रेकफास्ट और बन रहा है सत्तू वाली लिट्टी। और इसे मैं फ्राई करके ही बना रही हूँ क्योंकि घर में आए हुए हैं गेस्ट। तो मैंने सोचा चलो ये थोड़ा सा हैवी नाश्ता होता है ना, पेट अगर इसको 2-3 खा लेना तो पेट बहुत देर तक भरा रहता है। तो ये मैं बना रही हूँ और मैं इसे फ्राई करके मतलब डीप फ्राई कर रही हूँ और बना रही हूँ। बहुत मतलब अच्छा बना था, चटपटा बना था और सबको अच्छा लगा खाने में। और हमारा नाश्ता हो गया, क्लीनिंग भी मैं कर ली क्योंकि झाड़ू वगैरह तो करना ही पड़ता है। तो एक्चुअली मुझे जब भी टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ, यही मेरी रूटीन है। और आपको सबको मालूम है कि मेरे पास एक छोटी सी बेटी है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम रहती है तो उसके साथ मुझे सारा काम करना पड़ता है। तो उसके करने के बाद ही मैं फिर आई हूँ लंच बनाने। लंच में बना रही हूँ मैं यहाँ पे मैं बना रही हूँ राजमा और काबली चने की मिक्स सब्जी मान लीजिए, राजमा या छोले जो भी कह लीजिए। क्योंकि क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी थी तो मैंने दोनों को भिगो कर रख दी थी रात में। और रात में ये सोची बना लूँ, फिर नहीं बनाई क्योंकि बॉयल करके मैं रख दी थी। तो फिर रात में कुछ और प्लान हो गया हमारा कहीं जाने का, तो फिर हम लोग चले गए। तो मैं बॉयल करके और फ्रिज में रख दी थी। तो मैं फिर सोची सुबह चलो बना लेती हूँ। तो उधर दाल भी मेरा बन गया है, राइस भी बन गया है, आटा लगा के मैं रख ली हूँ और यहाँ बना रही हूँ राजमा। तो उसके लिए मैं बस वही सरसों का तेल ली हूँ, तेज पत्ता डाली हूँ, सूखी लाल मिर्च डाली हूँ, एक दालचीनी का टुकड़ा डाली हूँ, एक बड़ी इलायची और 2 लवंग डाली हूँ मैं। और वो तड़का मेरा था। फिर उसके बाद प्याज डाली हूँ और यहाँ पे मैं मसाले कुछ ग्राइंड की हूँ, लहसुन, अदरक, जीरा, काली मिर्च था, 2 बड़े टमाटर थे और ये सब मैं अच्छे से ग्राइंड कर ली हूँ। और उसी का जब प्याज भुन गया है तो मैं मसाला वहाँ पे ग्राइंड किया हुआ ऐड कर दी हूँ। और उसी के साथ जो डेली रूटीन के मसाले हमारे होते हैं, हल्दी, थोड़ी सी धनिया पाउडर मैं ऐड की हूँ। और इसके बाद मैं और कोई मसाला नहीं ऐड करूँगी। लास्ट में हम एक मसाला और ऐड करेंगे। तो अच्छे से चलिए भून लेते हैं। अभी देखिए मैं बॉयल करके रखी थी, फ्रिज में रखी थी ना, तो ऐसे थोड़ी सी डार्क कलर दिख रहा है। और यहाँ देखिए मसाले अच्छे से भून रहे हैं। तो यहाँ पे और क्योंकि प्याज है ना, प्याज जल्दी मैंने ऐसे थोड़ी जल्दी बना रही हूँ मैं क्योंकि लंच काफ़ी लेट हो गया हमारा। मैं 1 सवा 1 बजे के आसपास किचन में आई हूँ तो बनाना स्टार्ट की हूँ तो फिर टाइम लग ही जाता है। अब मुझे किसी भी तरह 2:30 बजे तक लंच तैयार करना था। तो बाकी चीज़ें हो गई हैं लेकिन बस राजमा बनाने में ही टाइम था। तो मसाले अच्छे से भुन गए हैं। फिर यहाँ बॉयल किया हुआ राजमा और जो चना था वो मैं मिक्स कर दूँगी इसमें। तो मैंने जो इसमें थोड़ी पानी थी ना, मैं अभी डाली नहीं हूँ क्योंकि थोड़ी सी भून जाती है ना ये मसाले के साथ तो अच्छा टेस्ट आता है हमारा। और फिर यहाँ पे देखिए एक बार और हम इसे अच्छे से चलाएँगे और इसको थोड़ा सा भुनने में 2-3 मिनट लगता है। और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ छोले मसाले। अब छोले मसाला डाल सकते हैं, राजमा मसाला कोई भी हो। तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी मैंने रखी है मसाले की क्योंकि प्याज वगैरह इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है ना, टमाटर, कि उसी से बहुत गाढ़ा बनेगा ये। और उसके बाद फिर भून लेते हैं। और भून गया है यहाँ पे, जब नीचे थोड़ा थोड़ी पकड़ने लगे मसाले ना तो समझिए कि हमारा और ये मतलब पूरा बढ़िया से हमारा ये मसाला भुन गया है। उसके बाद मैंने पानी 2 कप पानी ऐड किए हैं और अब हम लीड को बंद कर देंगे। और लीड मेरे पास एक ही है तो एक ही काम चलाती पड़ गई है। अभी किचन में थी, मैं बना रही थी और राजमा मिक्स करके छोले और थोड़े थोड़े बचे हुए थे मेरे। तो मैंने सोचा कि चलो दोनों को ख़त्म ही कर देते हैं, फिर रख दो ना तो फिर ये अब दिक्कत हो जाती है, इतनी आइटम कहाँ रखें कहाँ रखें। तो यही चीज़ था। तो वो काफ़ी 1-2 महीने पहले का था वो, तो इसीलिए उसको ख़त्म करके फिर नया मैं उसमें फिल कर दूँगी डब्बे में। तो अभी बना रही हूँ, रोटी बनानी है और मेरा भी मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट वगैरह हो गया। सब लोग घर ही पे थे तो और कुछ नहीं बनाई थी मैं, सत्तू वाली वही जो बनती है ना फ्राई करके, वो मैं बनाई थी, भौरी मतलब लिट्टी जिसको बोलते हैं, वो बनाई थी। और चाय था। फिर थोड़ा सा मैं अप्पे बनाई थी बेटे के लिए, तो ऐसे थोड़े से हेल्दी ज़्यादा सब्जी वगैरह डाल करके बना करके अप्पे दी तो वो खाया है वो। और अभी बुक्स उसके रखे हुए हैं सारे। अभी मैं कवर लगा रही हूँ 2 दिन से, कुछ लग गया है कुछ बाकी है। तो ऐसे चल रहे हैं। मतलब बुक कॉपियाँ इतनी ज़्यादा हो जा रही है ना बच्चों की कि सब पेरेंट्स के ऊपर ही पड़ता है।
तो अभी देख रही हूँ, मैं हस्बैंड से बोलूँगी कुछ लगा दे। और ये देखिए यहाँ पे पता नहीं क्यों हमेशा ये मेरे दोनों साइड से फट जा रहा है यहाँ, और ये बाद में काला काला हो जाता है। और ये बार बार मुझे हो रहा है, हर एक महीने के गैप पे ये ज़रूर हो जा रहा है एक बार। चलिए बना लेते हैं रोटियाँ, फिर मिलते हैं थोड़ी देर में। और यहाँ पे देखिए दोनों भाई बहन कैसे हैं। और मिष्टी रो रही थी तो उसको पानी पिला रहा है कप में, और वो बढ़िया से पी ली है। जब उसका मन भर गया पानी पी करके तो फिर वो बार बार मुंह घुमा ले रही है और वो उसको ऐसे करके पिला रहा है। तो दोनों इसी तरह रहते हैं और अच्छा भी लगता है, बहुत ध्यान भी रखता है मेरा बेटा उसका। वो ना रहे तो मेरा बाकी काम नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा वो मेरी हेल्प करता है। छोटा ही है, और जब मिष्टी हुई थी तो बहुत छोटा था वो मुझे मतलब अभी पूरा कंप्लीट उसका 6 ईयर नहीं हुआ था तभी वो हुई थी। और उसके बाद वो एक बड़ा भाई हो गया। बड़ा भाई होने के बाद इतनी उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई, और ऊपर से वो बीमार हो गई तो और ज़्यादा उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। मतलब शुरू में तो 1 साल तक वो बहुत छोटी थी तो उसको हम लोग देते नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे मजबूरी ऐसी हो गई ना कि फिर उसको देना ही पड़ता था। और वो बहुत अच्छे से उसका केयर करता है, और कभी कभी गुस्सा था तो पीट भी देता है उसको। तो यहाँ मेरी रोटियाँ भी बन गई और किचन भी क्लीन मैं कर ली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा लगे हाथ कर लो ना तो बहुत आराम हो जाता है। और ये मिक्सर था मेरा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, और रोज़ यही होता ना कि आज नहीं कल कर लेंगे, मतलब ऐसे करके मेरा कई दिन से ये टल रहा था। तो आज मैं जब ग्राइंड की मसाला ना तो मुझे एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा था ये देख करके। मतलब ये था कि अब मैं या तो इसको फेंक दूँ या तो इसको क्लीन कर लूँ, ऐसे कंडीशन में था। फिर मैंने सारे काम इग्नोर किए, फिर मैंने कहा पहले इसको करते हैं क्लीन। तो ये बहुत ज़्यादा ये टाइम नहीं लगता है, मुश्किल से 10 मिनट में ये क्लीन हो जाता है। लेकिन कभी कभी कोई काम इतना हो जाता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि बहुत बड़ा ये काम है और इसको हम टालते रहते हैं, तो ये दिक्कत हो जाती है। लेकिन आज जब उसे हम मतलब एक प्लान करके आप कर लीजिए ना, तो करने के बाद लगता है ये तो कुछ भी नहीं था, बस थोड़ी देर का काम था। तो यही सब चीज़ मेरे साथ भी होता है। मैं किसी किसी काम को इतना इग्नोर कर देती हूँ ना, अब करूँगी बाद में कर लूँगी, ऐसे कर करके मेरा काम बहुत ज़्यादा पेंडिंग में हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए बस कुछ नहीं की हूँ मैं, थोड़ी सी जो लिक्विड वाली डिटर्जेंट आती है बर्तन धुलने वाली, तो वो मैं थोड़े से स्क्रब में ली हूँ। और ज़्यादा पानी नहीं, मैं हल्के से मतलब हल्का पानी डाली थी और उससे ही मैं रगड़ के क्लीन कर ली हूँ। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मतलब चिपक जाता है ना, तो वो जब हम मसाले वगैरह पीसते हैं तो कुछ ना कुछ पानी निकलता रहता है, तो वो सारे चिपक जाते हैं, तो छूटते नहीं है बिना स्क्रब लगाए। तो उससे मैं अच्छे से क्लीन कर ली हूँ और फटाफट छूट गया। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ी थी, और जो अंदर का था ना वो मैं ब्रश से नहीं निकल रहा था, तो ब्रश से मैं थोड़ी सी लगा दी हूँ। और फिर उसके बाद गीले कपड़े से हम पोंछेंगे अच्छे से इसको। और जहाँ जहाँ आपके मतलब हाथ नहीं जा रहे हैं, हाथ से नहीं साफ है, वहाँ ब्रश से थोड़ा सा कर दीजिए तो साफ़ हो जाएंगे। और ये तार होते हैं ना, ये भी बहुत गंदे हो जाते हैं, तो इनको भी हम गीले कपड़े से थोड़ा साफ़ कर लेंगे और अच्छे से। तो ये देखिए, और इतना कचरा ये निकला था तो पहले मैंने सोचा कि प्लेटफॉर्म को क्लीन कर देते हैं फिर उसको रखते हैं, क्योंकि बार बार वो लग जा रहा था इसी में। तो इस तरह 2-3 बार आप कपड़े को मतलब धुल करके फिर उसको निचोड़ करके फिर उसे क्लीन करिए, अच्छे से क्लीन हो जाएगा। और फिर इसके बाद एक बार हम अच्छे से एकदम सूखे कपड़े से इसको पोंछ लेंगे और बढ़िया से। ये तुरंत सूख जाता है, और इसको तुरंत मत चलाइएगा, कम से कम 1 से 1.5 घंटा इसको छोड़ दीजिएगा, 2 घंटा। जैसे इस समय मौसम ऐसा ना कि बहुत जल्दी कोई भी चीज़ सूख जा रही है, तो आप इसको थोड़ा सा नमी जो अंदर अगर गया भी होगा तो वो सूख जाएगा। तो इस तरह मिक्सर को रख दीजिए 1 से 2 घंटा और बढ़िया से, और ये ड्राई हो जाएगा, फिर हमारे यूज करने लायक हो जाएगा। तो ये हो गया मेरा बहुत बड़ा काम। और ये देखिए मेरा छोटा सा अप्पे, जो मैं सुबह अप्पे बनाए थे बेटे के लिए, तो उसे भी मैं वाश करके रख लूँ। और लगे हाथ ये नाश्ता वगैरह के बर्तन थे, बहुत सारे बर्तन तो धुलती रहती हूँ मैं, एक साइड से काम करती हूँ एक साइड से धुलती रहती हूँ, तभी पे इतने बर्तन निकलते रहते हैं। पता नहीं क्यों इतने बर्तन हमारे घर में होते हैं कि मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ। अगर मैं दाई भी रख दूँ ना तो भाग जाएगी 2 से 4 दिन में मेरे घर। और देखिए मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छी हो गई है, और ये झटपट मैं बनाई लेकिन बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी है। और अब मैं हस्बैंड को लंच दूंगी क्योंकि वो बैठे हुए हैं, तो उनको चलिए लंच निकाल देते हैं। और मैं इसके बाद मिस्टी को नहलाऊंगी, फिर मैं क्योंकि जब उसको नहलाऊंगी तो फिर मुझे दोबारा नहाना ही पड़ेगा। तो ये हमारा काम है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और यहाँ पे देखिए ये राइस भी मैं बना कर रखी थी, तो थोड़ी सी राइस वो लेंगे
दिन में वो खा लेते हैं, रात में बस नहीं खाते हैं राइस, जिसकी वजह से। और यहाँ पे रोटियां हैं, रोटियां मैं बनाई थी क्योंकि थोड़ा सा हम लोग वो खा लिए थे ना, जो लिट्टी बनाए थे, तो फिर खाने का उतना मन नहीं कर रहा था। लेकिन मैंने मतलब ये हुआ कि चलो भाई थोड़ा बहुत खा लेते हैं, नहीं तो फिर ये खाना बच जाएगा। तो ये हमारा लंच है, आइए आप लोग लंच कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।